प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करेंगे SCERT उत्तराखंड राज्य की पुस्तक आमोदिनी तृतीय भाग, जो हमारे उत्तराखंड में कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है, उसके द्वितीय पाठ का हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ है मम यात्रा वृतम। इसमें कत्वा जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। मम नाम अभिनव, मेरा नाम अभिनव है। ये यात्रा व्रत है, यात्रा वृतांत है। तो इसमें अपने बारे में बालक बता रहा है, अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है। मम नाम अभिनवा, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहम, मेरा घर नैनीताल जनपद से, नैनीताल जनपद के नथुआ खान ग्रामे अस्ति, नथुआ खान गांव में है। ग्रीष्म अवकाश अनंतरम, ग्रीष्म अवकाश के बाद, यदा अहम विद्यालयम अगच्छम, जब मैं विद्यालय गया, तदा अस्माकं कक्षाध्यापका अपृच्छत, तब मेरे कक्षाध्यापक ने पूछा, भो बालका, हे बालकों, ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म के अवकाश में, यूयम तुम सब, कुत्र कुत्र अगच्छत, कहाँ कहाँ गए थे। तदा तब आराधना अवदत, आराधना ने कहा, श्रीमान जी, अहम ताजमहलम दृष्टुम, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा नगरम अगच्छम, आगरा नगर गई। केशव अवदत, केशव ने कहा, अहम स्वमातुल, मैं अपने मामा, गृहम घर, मामा के घर, चमोली जनपदम अगच्छम, चमोली जनपद गया। तदा अहमपि अकथयम, तब मैंने भी कहा, अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार, ऋषिकेशम और ऋषिकेश च अगच्छम गया, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया। एतद् श्रुत्वा कक्षाध्यापका, यह सुनकर कक्षाध्यापक ने माम, मुझको, अकथ्यत कहा, मुझे कहा, यत कि तुम स्व अपना यात्रावृत्तम, यात्रा वृत्तांत संक्षेपेण श्रावया, संक्षेप में सुनाओ। तुम अपना यात्रा वृत्तांत, यात्रा वर्णन संक्षेप में सुनाओ। अहम अकथयम, मैंने कहा, आचार्य, हे गुरुजी, सर्वप्रथम वयम नैनीतालतः, सर्वप्रथम हम नैनीताल से, लोकयान बोलते हैं बस को, बस के द्वारा, काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम, काठगोदाम तक गए। हम बस में काठगोदाम तक गए। ततः वहाँ से रेलयान से, रेलगाड़ी से, हरिद्वारम अगच्छाम, हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थान कात, हरिद्वार रेल स्थान कात मतलब रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से, वयम हम सब, त्रिचक्रिका वाहने, 3 चक्रिका, 3 पहियों वाला वाहन, 2 पहिया आपने सुना होगा, 2 पहियों वाला, त्रिचक्रिका 3 पहियों वाला, जैसे ऑटो, रिक्शा या विक्रम, जो 3 पहियों वाला, त्रिचक्रिका वाहन, 3 चक्र वाले वाहन से हम हरिपेड़ी अगच्छाम, हरि की पेड़ी में गए। ऑटो रिक्शा से या हम कहाँ गए, हरि की पेड़ी गए। प्रातः काले तत्र गंगायाम निर्मल जले,
प्रातःकाल वहाँ गंगा के निर्मल जल में स्नानम कृत्वा स्नान करके आनंदम अनुभवम आनंद का अनुभव किया। प्रातःकाल वहाँ गंगा के जल निर्मल जल में स्नान करके हमने वहाँ आनंद की अनुभूति ली, आनंद अनुभव किया। तत्र अहम वहाँ हमने ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, ध्वनि विस्तारक ध्वनि को फैलाने वाला, ध्वनि का विस्तार करने वाला यंत्र, जैसे माइक या क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर के द्वारा हमने, माइक के द्वारा लाउड स्पीकर के द्वारा हमने क्या, मनोहारिणीम गंगा स्तुतिम अश्रवण, मनोहारी गंगा स्तुति को सुना। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे देवी सुरेश्वरी देवताओं की नदी, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे भगवती गंगा, ये सब गंगा देवी के, माँ गंगा के नाम हैं। तो देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, हे माँ भगवती गंगा, त्रिभुवन तारिणी, त्रिभुवन तीनों लोकों को, तारिणी तारने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली तरल तरंगे, तुम्हारी ये तरल तरंगे तीनों लोकों में मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। शंकर मौली, शंकर शिवजी भगवान, मौली होता मस्तक माथा, शंकर मौली शिवजी के मस्तक पर विहारिणी विहार करने वाली, विमले विमले साफ स्वच्छ माँ गंगा, माँ गंगा है विमल गंगा, आप शंकर शिवजी के मस्तक पर विहार करने वाली हो। मम, हे माँ गंगा, मम मति रास्ताम, मेरी मति, मति होता है बुद्धि, आसताम हो जाए, तब, तब मैंने आपके तुम्हारे पद कमले, पद कमलों में, चरण कमलों में हो जाए, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में हो जाए, आपके चरण कमलों में लग जाए। एताम स्तुतिम निशम्य वयम, यह स्तुति सुन करके हम सब, मनसा देवी, चंडी देवी, ये मंदिरों के नाम हैं हरिद्वार में, इन मंदिरों का उन्होंने दर्शन किया। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति मंदिर, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर प्रभृति मंदिराणाम, बहुत सारे अनेक मंदिरों का दर्शनांतरम, दर्शन करने के बाद, शांति कुंज पतंजलि योगपीठानाम च, शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का भ्रमणम अकुर्म, भ्रमण किया। अभिनव कहता है कि उसके बाद हमने क्या किया, मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर, ऐसे अनेक प्रकार के मंदिरों का दर्शन करने के बाद हमने शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का भी भ्रमण किया। द्वितीय च दिने हरिद्वारत ऋषिकेशम अगच्छाम, दूसरे दिन हम हरिद्वार से ऋषिकेश गए। तत्र त्रिवेणी घट्टम, वहाँ पर त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम से च दर्शनम कृत्वा गंगायाम नौका विहारम अकुर्म, वहाँ पर हमने ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट गए, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, इन सब का हमने दर्शन किया। दर्शन कृत्वा करके गंगायाम नौका विहारम अकुर्म, गंगा में नौका विहार किया, गंगा में नाव में विहार किया, घूमे। तदनंतरम तथा लोकयानेन, उसके बाद वहाँ से लोकयानेन होता है बस के द्वारा, बस में गाड़ी में बैठ करके हम पुनः हरिद्वारम आगत्य, फिर से हम हरिद्वार आए और हरिद्वार से कानिचन दिनानी, कुछ दिनों के बाद तत्र तत्रोषित्वा, वहाँ रहकर वहाँ स्वग्रामम प्रत्यागतवंता, वहाँ से फिर हम अपने गांव की ओर आ गए। एतद श्रुत्वा, यह सुनकर अध्यापका अकथ्यत, अध्यापक ने कहा, अभिनव साधुक्तम, तुमने सही कहा, त्वया हरिद्वारम
ऋषिकेशमेव अस्माकम् उत्तराखंडे अनेकानि तीर्थस्थलानि। हरिद्वार और ऋषिकेश में ही अस्माकम हमारे उत्तराखंड के अनेक तीर्थस्थल और पर्यटक स्थल हैं च संति हैं। अभिनव, तुमने बिल्कुल उचित ही कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारे उत्तराखंड के अनेक तीर्थस्थान और पर्यटक स्थान हैं। ये शाम दर्शनेन, जिनका दर्शन करने से, च भ्रमणेन च, और भ्रमण करने से, न केवलम आनंदानुभूति, न केवल आनंद की अनुभूति भवती होती है, अपितु ज्ञान वर्धनम अपि भवती, ज्ञान का वर्धन भी होता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है इन स्थानों पर जाने से। वस्तुतः, वास्तव में, वंदनीयम देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड वंदनीय है। और हम ये उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के जो है मम यात्रा वृत्तम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। ये यात्रा वृत्तम जो उत्तराखंड द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक 2018-19 के लिए निर्धारित की गई थी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तब से अभी तक उत्तराखंड राज्य में संस्कृत के लिए ये पुस्तक निर्धारित है। हम बात करते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों की। दृष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए। रेल स्थानकात, रेलवे स्टेशन से। त्रिचक्रिका वाहनेन, त्रिचक्रिका वाहन मैंने आपको बताया कि त्रिचक्रिका 3 पहियों वाला वाहन, तो ऐसा इसमें रिक्शा, ऑटो रिक्शा और आजकल तो ई रिक्शा भी चल रहा है। तो आनंदम अनुभवम, आनंदम अनुभवम, आनंद का अनुभव किया। ध्वनि विस्तारक यंत्रण, इसको माइक, लाउड स्पीकर का कहा जा सकता है। सूरेश्वरी होता है सुर ईश्वरी, अर्थात देवताओं की देवी, देवताओं की देवी गंगा, माँ भगवती गंगा को बोला जाता है। शंकर मौली, शिव जी के मस्तक। और मति रास्ताम का अर्थ होता है मति आस्ताम, बुद्धि होवे, मेरी बुद्धि होवे आपके चरण कमलों में। निशम्य श्रुत्वा, सुनकर। और प्रभृति होता है आदि। और उषित्वा रहकर। साधु होता है अच्छा, ठीक। तो इस प्रकार हमने आमोदिनी पुस्तक कक्षा 8 के द्वितीय पाठ मम यात्रा वृत्तम का अध्ययन किया। इसके बाद इसके पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।